A very good morning once again to my dear students. So this is Dr. Sonali once again on the behalf of OSS Education. Welcome you all to the fantastic session of Cell Biology. Yes, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में सेल बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं और सेल बायोलॉजी में हमने बहुत सारे कंपोनेंट्स को पढ़ा, बहुत नए नए कंपोनेंट को पढ़ा। आज तो बिल्कुल नया कंपोनेंट पढ़ने जा रहे हैं, उसका बहुत कलरफुल डायग्राम है। अगर आप डायग्राम को देखो तो मे बी डायग्राम को देखकर एज सच कुछ क्लियर समझ नहीं आएगा, सिर्फ गोले के अंदर गोला, गोले के अंदर गोला और ये जो सर्कल का साइज़ है वो बस छोटा होता गया, दैट्स इट। एंड कलरफुल दिख रहा है कुछ, बट समझ कुछ भी नहीं आ रहा, एज इट इज़ अपियरिंग एज अ काइंड ऑफ डिज़ाइन। यस, इतना ही डिज़ाइनफुल आज हम जो ऑर्गेनल पढ़ने वाले हैं, जो कि सभी सेल्स को जो कि एबिलिटी होती है जिनमें मूव होने की, उनको मूवमेंट में हेल्प करता है। तो करेक्ट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लोकोमोटरी पार्ट ऑफ सेल एंड दोज टू पार्ट आर नोन एज सीलिया एंड फ्लैचेला। इज इट ओके? तो आज का जो टॉपिक है हमारा सीलिया एंड फ्लैचेला, ये दोनों को बेसिकली बोला जाता है एज लोकोमोटरी पार्ट ऑफ सेल, लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ सेल, जो कि सेल को मूवमेंट में हेल्प करेगा। चाहे वो अमीबा का सेल हो, चाहे वो एनिमल के अंदर बहुत सारे ऐसे सेल हैं जिनको मूवमेंट के लिए या तो वो खुद मूव होंगे या फिर वो किसी और पार्टिकल को मूव कराएंगे, उसके लिए जो ऑर्गन्स हेल्प करते हैं दे आर सीलिया एंड फ्लैचेला। ओके, फाइन। So these are the locomotory organ which are originated from cell membrane। ध्यान रखेंगे ये पॉइंट। जो सीलिया एंड फ्लैचेला है वो सेल के कौन से स्ट्रक्चर से ओरिजिनेट होते हैं बच्चों? वो है सेल मेम्ब्रेन। सो बेसिकली सीलिया एंड फ्लैचेला क्या है? सपोज मैंने यहाँ पर एक सेल बनाया, ठीक है बच्चों, एक सेल बना दिया मैंने, इसके अंदर न्यूक्लियस है और इसके अंदर साइटोप्लाज्म में ये बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। ओके, फाइन। अब सीलिया एंड फ्लैचेला देख के कैसे पता करोगे कि ये सीलिया है या फ्लैचेला है? तो जो फ्लैचेला होता है जनरली वो एक या दो ही होते हैं, दे आर वेरी लॉन्ग लाइक टेल। तो ये सेल मेम्ब्रेन है, सपोज ये सेल मेम्ब्रेन से इमर्ज होकर मैंने इतना लंबा सा जो स्ट्रक्चर बनाया है, दिस इज फ्लैचेला। बट सीलिया जो होता है वो छोटे साइज का होता है, स्मॉल हेयर लाइक structures, and cilia they are present all over the body। ठीक है, तो इस टाइप के छोटे हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर हैं उनको नाम दिया गया है एज सीलिया, और ये लॉन्ग टेल लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको नाम दिया जाता है एज फ्लैचेला। ठीक है, क्लियर है इतना पार्ट? ओके, तो ये फर्दर ये जो स्ट्रक्चर्स है ये सेल के मूवमेंट में या फिर जो सीलिया होता है वो कुछ और मॉलिक्यूल को एक सेल से दूसरे सेल मतलब सरफेस से मूव कराने में हेल्प करता है। तो आज हम इन्हीं के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे डिटेल और उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे कि सीलिया एंड फ्लैचेला में मेजर डिफरेंस क्या है और या फिर इनके फंक्शन क्या क्या है। आज हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैचेला। तो पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा उसका ओरिजिन जो है दैट इट इज़ द आउट ग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। किससे बना हुआ है? सेल मेम्ब्रेन से। अब ये थ्योरी पार्ट को अभी थोड़ा सा साइड में रखते हैं, हम इस ब्यूटिफुल से कलरफुल डायग्राम को समझते हैं। ठीक है बच्चों? ओके, अब ध्यान से आप देखिएगा मैं कौन कौन से पार्ट की बात कर रही हूँ। पहले तो हम देखते हैं कि ये गोले के अंदर गोला का क्या मिस्ट्री है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू कैन सी एन आउटर कवरिंग, दिख रहा है आपको ये आउटर कवरिंग बड़ा सा सर्कल, दिस हैज़ बीन गिवन द नेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमेशा हर एक ऑर्गेनल का अभी तक पढ़ी है, जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उसको
सेल ऑर्गेनल का मेम्ब्रेन बोलते हैं, या इट इज़ नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकॉज इट इज़ सिलेक्टिवली परमेबल इन नेचर। ऑलराइट, नेक्स्ट, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का जो बॉडी होता है, द इनसाइड बॉडी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज एक्सोनीम। क्या नाम बताया? एक्सोनीम, नया टर्म है, समझेंगे। तो द बॉडी or the core part of cilia and flagella inside plasma membrane is known as axoneme। तो आउटर लेयर क्या हो गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही सारी चीज़ें जिस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है उसको नाम दिया है एक्सोनीम। अब इसके अंदर हम एक टर्म पढ़ने वाले हैं जो अपन ने कल समझा था, उसका नाम था माइक्रोट्यूब्यूल्स। पढ़े थे अपन ये माइक्रोट्यूब्यूल विच कंसिस्ट्स ऑफ विच प्रोटीन? ट्यूब्यूलिन। ये माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है सीलिया एंड फ्लैचेला। ये माइक्रोट्यूब्यूल एक शेप देता है सीलिया एंड फ्लैचेला को, एंड फर्दर सीलिया एंड फ्लैचेला सेल के मूवमेंट में हेल्प करता है। इज इट ओके? इज इट क्लियर? ओके, तो ध्यान रखेंगे कि सीलिया एंड फ्लैचेला में हम के अंदर जो बॉडी है, जो एक्सोनीम है, उसमें मेनली किसका अरेंजमेंट देख रहे हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स का। एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स कंटेन विच प्रोटीन? ट्यूब्यूलिन। लेट्स प्रोसीड नाउ। सो over here in this diagram what you can see is, मैंने ये दो सर्कल बनाए और इन दो सर्कल को नाम दिया है A and B। दिया है बच्चों नाम? यस। अब आप बताइए मुझे A and B के कितने सारे आपको ऐसे सर्कल दिख रहे हैं या कॉम्प्लेक्स दिख रहा है? तो बेसिकली ये A and B मिलकर एक माइक्रोट्यूब्यूल का सेट बनाते हैं, और ये माइक्रोट्यूब्यूल सिंस एकदम आउटर साइड में ही प्रेजेंट है, इसलिए इन दो माइक्रोट्यूब्यूल को नाम दिया है एज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। पेरिफेरी एक साइड में होना और बीच में होने को हम क्या पढ़ेंगे? सेंट्रल ट्यूब्यूल, वो भी आएगा, ठीक। तो एकदम एजेस में, कॉर्नर्स में प्रेजेंट है ये, तो इनको क्या नाम दिया? इन दोनों को मिलकर क्या नाम दिया है? पेरिफेरल ट्यूब्यूल। और इस पेरिफेरल ट्यूब्यूल में आपको कितने स्ट्रक्चर दिख रहे हैं? एक A और एक B, तो इसलिए पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल को नाम दिया है एज डबलेट। क्या नाम दिया बच्चों? डबलेट। So in this diagram how many doublets you can see? Let us count from here. All right, so this is one doublet, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth. That means once again 1 2 3 4 5 6 7 8 9. All right, so इन सीलिया एंड फ्लैचेला प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज है उनको नाम दिया है पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डबलेट्स। दो एक साथ प्रेजेंट है, और कितने डबलेट्स हैं? 9। क्लियर? तो इसलिए मैंने इसको लिखा है एज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। किस फॉर्म में है? डबलेट। कितने हैं टोटल? 9, है ना, ठीक। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट आ गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है, द कोर हैज़ 9 डबलेट्स अरेंज्ड रेडियली सर्कुलर फॉर्म में अरेंज्ड है इन द फॉर्म ऑफ पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ऑलराइट बच्चे लोग, क्लियर हो गया ये पार्ट? फाइन, प्रोसीड करें आगे। ठीक है, तो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल हो गए, डबलेट हो गए, कितने हो गए टोटल? 9। अब सिर्फ पेरिफेरी में ही नहीं पाया जाता, सीलिया एंड फ्लैचेला में एडिशनली सेंटर में भी पाए जाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। तो उन माइक्रोट्यूब्यूल को क्या नाम दिया है? सेंट्रल। ये आ गया हम सेंटर पे। सेंटर के बाहर ये दो माइक्रोट्यूब्यूल हो गए सेंटर में, और इन दो माइक्रोट्यूब्यूल के बाहर एक आउटर लेयर है, ठीक। इस यहाँ पर सेंटर में आप देख सकते हैं हाउ मेनी माइक्रोट्यूब्यूल्स आर देयर? 2। क्या है? इसलिए इसको नाम दिया है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। एंड यहाँ पर एक सर्कल है, एक और सर्कल इसके साथ एसोसिएटेड है क्या? नो। देयरफॉर सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल हैज़ बीन गिवन द नेम एज सिंगलेट। क्या नाम दिया? सिंगलेट। तो
cilia and flagella, outer layer plasma membrane, the inner body part is known as exoneme. exoneme में कौन कौन से दो टाइप के माइक्रोट्यूब्यूल्स है? दे आर पेरिफेरल एंड सेंट्रल. कितने पेरिफेरल का नेचर क्या है? डबलेट. सेंट्रल का नेचर क्या है? सिंगलेट. पेरिफेरल कितने प्रेजेंट हैं? 9. सेंट्रल कितने प्रेजेंट हैं? 2. इसलिए सीलिया एंड फ्लैजेला में माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट पढ़ा जाता है एज 9+2. क्या पढ़ा जाता है बच्चों? 9+2. कभी भी इसको 2+9 नहीं पढ़ते, हमेशा पढ़ा जाता है पहले पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल को फॉलोड बाय सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल. इज इट क्लियर? फाइन. तो हमने पढ़ा कि जो सीलिया एंड फ्लैजेला है उसका अंदर का बॉडी पार्ट इट इज़ कम्प्लीटली मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. द आउटर पार्ट आउटर माइक्रोट्यूब्यूल्स दे आर पेरिफेरल. हाउ मेनी? 9. सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट? डबलेट. Central microtubule present or not? Yes, they are present. How many? 2. Single, doublet, triplet? It is singlet. Correct? Then these two central microtubules, they are attached to each other by a structure known as bridge. ठीक है बच्चों? और इस सेंट्रल पार्ट जो है उसके साथ ये सभी 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल एक स्पोक से जुड़े हैं, उसको बोला गया एज रेडियल स्पोक. स्पोक यू नो इट वेरी वेल. किसी भी टायर में प्रेजेंट होता है, साइकिल का चक्का, उसमें स्पोक्स प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, टू गिव अ प्रॉपर शेप, एक स्ट्रेच्ड फॉर्म में रहता है. यहाँ भी वही काम कर रहा है. तो ये रेडियल स्पोक के हेल्प से सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल वाले पार्ट से जुड़े हुए रहते हैं सभी के सभी. कौन? पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल. इज इट क्लियर? फाइन. तो यहाँ के कुछ पॉइंट्स को हम पढ़ लेते हैं कि अभी अपन ने पढ़ा बॉडी ऑफ कोर इज कॉल्ड एक्सोनीम. कोर हैज 9 doublets arranged in the form of peripheral microtubules. Then a tubule, ये पार्ट अभी बचा हुआ है. फिर हमारा आ जाता है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल. लेट अस राइट डाउन द पॉइंट ऑफ सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल. इन सेंटर 2 singlet central microtubules are present. ठीक है, तो सेंटर में 2 सिंगलेट सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हो गया, जिसके कारण सीलिया एंड फ्लैजेला में जो माइक्रोट्यूब्यूलर अरेंजमेंट होता है इट इज़ 9+2. मैंने यहाँ 3 स्टार मार्क कर दिया. वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन आता है कि सीलिया एंड फ्लैजेला में माइक्रोट्यूब्यूलर अरेंजमेंट कैसा होता है. 9+2 नेवर इट इज़ फाउंड एज 2+9. 2+9 बोले तो मतलब 2 पेरिफेरल हो गए, 9 सेंट्रल हो गए. नो, हमेशा पहला वाला अरेंजमेंट किसका बताता है? पेरिफेरल का. दूसरा वाला किसका बताएगा? सेंट्रल का. ओके, क्लियर? फाइन. तो ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए. आपको ये सारा डायग्राम भी आउट सेंट्रल एंड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स वाला क्लियर हो गया. नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं कि ये जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है आप देख सकते हैं इनके साथ कुछ अलग से और आर्म्स निकले हुए हैं. पहले तो काउंट करते हैं उन आर्म्स कितने हैं. ये एक के साथ 1 2 3 4 5 और राइट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. इट मीन्स सभी पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल में जो ए वाला माइक्रोट्यूब्यूल है उसके साथ कितने आर्म्स है? फर्दर 5 आर्म्स. उन आर्म्स को नाम दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रोटीन प्रेजेंट. सच आर्म्स आर नोन एज डाइनीन आर्म्स. क्या नाम दिया? नया नाम आया. क्या है वो नया नाम? डाइनीन. डाइनीन बेसिकली क्या है? एक प्रोटीन है. हम आगे देखते हैं क्या होता है. ठीक है,
साथ ही साथ आप देख सकते हो कि इन 5 आर्म में से 3 आर्म आउटर साइड में है, 2 आर्म इनर साइड। यहाँ भी देखिए 3 आर्म आउटर, 2 आर्म इनर है। तो यही अरेंजमेंट गया है इन डाइनिन आर्म्स का, 3 ऑन द आउटर साइड, 2 ऑन द इनर साइड। इज इट क्लियर? सो इट्स रिटन a ट्यूब्यूल, ए और ट्यूब्यूल नहीं है, जो ए वाला माइक्रोट्यूब्यूल है, देखिए हर जगह ए के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो ए ट्यूब्यूल हैज़ आर्म्स which are made up of which protein? Dynein protein. Therefore they are given as which names? Dynein arms. अब ये डाइनिन प्रोटीन क्या काम करता है? तो पाया गया है कि ये जो डाइनिन प्रोटीन है ये हमारे मसल में प्रेजेंट एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसको नाम दिया गया है मायोसिन प्रोटीन। देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, क्या नाम है उस प्रोटीन का? एज मायोसिन प्रोटीन। कहाँ प्रेजेंट होता है? मसल्स। बिल्कुल उसके जैसा ही ये डाइनिन प्रोटीन काम करता है। तो अभी अपन सिर्फ सिमिलैरिटी देख रहे हैं, आगे देखेंगे काम क्या करता है। तो क्या देखा कि पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल में जो ए माइक्रोट्यूब्यूल है उसके साथ कितने आर्म्स जुड़े बच्चों? 5। कितने आउटर है? 3। कितने इनर है? 2। वो 5 आर्म कौन से प्रोटीन से मिलके बने हैं? दे आर फॉर्म्ड बाय डाइनिन प्रोटीन। देयरफॉर दोज आर्म्स हैव बीन गिवन द नेम डाइनिन आर्म। Now, when the study of dynein protein, function of dynein protein was studied, so it was found that dynein protein is functionally similar to myosin protein of muscles. ठीक, अब मसल का काम है कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। फाइन, कल हमने पढ़ा था ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है? उसको पढ़े थे एज एक्टिन। पढ़े थे बच्चों? एक्टिन जो है वो हमेशा मायोसिन के साथ मिलकर काम करता है। क्या बताया मैंने? जो एक्टिन है वो हमेशा मायोसिन के साथ मिलकर मसल कॉन्ट्रैक्शन में काम करेगा। अब मसल जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कोई भी चीज़ जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसमें एनर्जी चाहिए है। तो एक्टिन तो काम ज़रूर कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन का, पर उसको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? ये मायोसिन प्रोटीन करता है। कैसे करता है? सिंपल, सेल में एनर्जी देने वाला मॉलिक्यूल कौन सा है? एटीपी। जैसे ही एटीपी मॉलिक्यूल टूटेगा एनर्जी क्या होगी? रिलीज। उस एनर्जी को यूज़ करते हुए एक्टिन मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो मायोसिन प्रोटीन हेल्प करता है एटीपी मॉलिक्यूल को तोड़ने में। इस एक्टिविटी को एक और नाम दिया है एज एटीपीएज एंजाइम एक्टिविटी। एटीपीएज ऐसा एंजाइम जो एटीपी को ब्रेक कर रहा। जैसे ही एटीपी टूटा क्या रिलीज हुआ? एनर्जी। उस एनर्जी को किसने लिया? एक्टिन ने। कौन सा फंक्शन किया? मसल कॉन्ट्रैक्शन का। ओके, तो सेम थिंग इज रिटन, ए ट्यूब्यूल has arms, 5 arms made up of dynein protein and it functions similar to myosin protein of muscles in providing energy after breakdown of ATP molecules by which enzyme? By an ATPase enzyme। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है डाइनिन प्रोटीन कौन से प्रोटीन के जैसा काम करता है? आंसर आएगा मायोसिन। मायोसिन कौन से एंजाइम की एक्टिविटी शो करता है? एटीपीएस एंजाइम।
डाइनिन कौन से एंजाइम की एक्टिविटी शो कर रहा है? एटीपीएस एंजाइम। एटीपीएस एंजाइम किसको ब्रेक कर रहा है? एटीपी। एटीपी टूटा तो क्या रिलीज हुआ? एनर्जी। एनर्जी कौन से प्रोसेस के लिए यूज किया? मसल कॉन्ट्रैक्शन। हो गई, मेरी तो कहानी रेडी हो गई। तो इसी तरह से बढ़िया सा आप जोड़ते जाइए, लिंक करते जाइए, अपनी स्टोरी बनाते जाइए। आप देखना वो स्टोरी आप भूलोगे ही नहीं कभी भी। बट जहाँ आपने रटना शुरू किया, अभी तो हम बहुत कम पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक, जहाँ हम डिटेल जाते जाएंगे, नंबर ऑफ चैप्टर्स विल इंक्रीज, मगिंग अप विल बिकम मोर डिफ़िकल्ट। कितना मगअप करोगे, कितना रटोगे, कितना, ठीक, कैपेसिटी है आपके सेरिब्रम की भी एक कैपेसिटी होती है। तो इसीलिए इससे अच्छा है सभी चीज़ों से अपन बढ़िया अपनी अलग अलग अपन स्टोरी बनाएंगे और वो स्टोरी की कड़ी जोड़ते जाएंगे, अपना आंसर रेडी हो जाएगा। फाइन। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से डाइनिन प्रोटीन इज फंक्शनिंग सिमिलर टू मायोसिन प्रोटीन इन प्रोवाइडिंग एनर्जी बाय द ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी, एंड एटीपी ब्रेकडाउन इट इज कैटलाइज्ड बाय एटीपीएस एंजाइम। ऑलराइट, तो इस तरह से अपन ने इस स्ट्रक्चर के सारे कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ लिया। ठीक, क्लियर। अब आते हैं, both coelom and flagellum are from structures called as basal bodies or blepharoblast. That is BLE, blepharoblast, which are centriole like structure. अब आप बोलेंगे मैम इस लाइन का कुछ भी नहीं समझ में आया, तो क्या लिखा? पहले एक बार फिर से पढ़ते हैं। बोथ सीलियम एंड फ्लैजेलम, दोनों सीलिया और फ्लैजेला, आर फ्रॉम स्ट्रक्चर्स, मतलब अभी अपन ने पढ़ा कि वो सेल मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होते हैं, बट सेल मेम्ब्रेन में भी एक पर्टिकुलर कोई स्ट्रक्चर है जो कि इसको बनाने में हेल्प करता है। उनको क्या नाम दिया है? बेसल बॉडीज, और ऑल्सो नोन एज ब्लेफेरोब्लास्ट, BLEPHEROPLAST, विच आर सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर। किसके जैसा स्ट्रक्चर है? सेंट्रियोल। मैम सेंट्रियोल क्या है? सेंट्रियोल तो हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं। फाइन, पहले ही क्वेश्चन बच गया होगा, तो अभी इसको साइड में रखो, अपना नेक्स्ट लेक्चर ही रहेगा सेंट्रियोल। तो आपको मेन क्या टर्म याद रखना है कि सीलिया एंड फ्लैजेला कौन से स्ट्रक्चर से बन रहा है? नोन एज बेसल बॉडी, जिसका स्ट्रक्चर किसके जैसा सिमिलर है? सिमिलर टू सेंट्रियोल। आज के लिए बस अब इतना छोड़ो, जैसे ही हम सेंट्रियोल पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब अपन पढ़ेंगे सेंट्रियोल क्या है, बेसल बॉडीज़ क्या है, और कैसे ये बेसल बॉडी हेल्प करते हैं सीलिया और फ्लैजेला को बनाने में। क्लियर है बच्चों? ठीक, तो अपना ये पॉइंट जो है ये अपना कल डिस्कस होगा, नेक्स्ट सेशन में डिस्कस होगा। एंड ये मैंने स्ट्रक्चर जो एक सिंपल बनाया था सीलिया एंड फ्लैजेला का, जो कि अपन बोलते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन है, बट फ्लैजेला मेनली हेल्प करेगा लोकोमोशन में, पर जो सीलिया होता है उसका लोकोमोशन के अलावा और भी दूसरे फंक्शन होते हैं। वेल, टुडे सिंस वी आर फोकसिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, तो हम बेसिकली उन्हीं को समझेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डिफरेंस क्या है सीलिया फ्लैजेला का, फॉलोड बाय सेंट्रियोल। बट फॉर नाउ वी हैव स्टडीड वेरी क्लियरली द स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। द आउटर लेयर इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द बॉडी और कोर इज नोन एज exoneme. It consists of microtubules, two types of microtubules, peripheral and central, 9 peripheral in doublet, 2 central in singlet form, and the peripheral tubule में से जो A tubule है, it consists of 5 dynein arms. Dynein is a protein functioning similar to myosin protein of muscle, providing energy by ATPase enzyme. करेक्ट? इज़ इट क्लियर? तो बस इतना ही आप आज के सेशन में कंप्लीट करिए, कवर अप करिए, समझिए इस डायग्राम को। कल हम मिलेंगे विथ द डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजेला एंड अबाउट सेंट्रियोल। फाइन, सो टिल देन रिमेन वेरी हैप्पी, वेरी हेल्दी, कंटिन्यू विथ योर स्टडीज़। थैंक यू।